हेलो। अलीजा, आई स्वेयर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ट्रस्ट मी। आई नो अम्मी ने इस वक्त घर में सबको बता दिया है और वो एक दो दिन में तुम्हारी मॉम से बात करने वाली है। अतिया आंटी इतना बड़ा डिसीजन ले कैसे सकती है? और मैं एक बात तुम्हें बता दूं, अगर मॉम से उन्होंने बात की ना तो मॉम कभी भी इनकार नहीं कर सकेंगी। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो तुम मुझसे चाहती क्या? देखो दानिश, मैं चाहती हूँ कि जब मुनीज़ा आंटी तुमसे इस बारे में बात करें ना तो तुम उन्हें इनकार कर दो प्लीज, क्योंकि मेरे पास कोई हक नहीं है और तुम जानते हो कि अम्मी कितनी इमोशनल है। तो तुम चाहती हो कि मैं अपनी मॉम को हर्ट करूं, राइट? दानिश, अच्छा मजाक करो, डोंट वरी। मॉम मुझसे जब पूछेंगी तो मैं बिल्कुल इनकार कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। हाँ वेरी फनी। अच्छा तुम तो नाराज ही हो क्या? मजाक कर रहा था तुमसे। करूंगा ना बात। वैसे तुम्हें कोई अफसोस नहीं है मेरे मना करने पर? मुझे तो कोई अफसोस क्या, मतलब बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा। कैसे हो ना तुम? मैं जो तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना बिल्कुल ठीक है। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तुम ये लो, क्योंकि मुझे ये पसंद है। मैं जानती हूँ मुनीज़ा, तुम बहुत खफा हो हमसे, लेकिन हमारा ताल्लुक बरसों पुराना है। ये कैसे हो सकता है कि हम किसी तीसरे शख्स की वजह से अपना बरसों पुराना ताल्लुक खराब कर लें? और वो तीसरा शख्स आपका बेटा है? नहीं है वो मेरा बेटा। इस हादसे के बाद से मेरा सिर्फ एक बेटा है। आपका ऐसे कह देने से आपका ताल्लुक आपके बेटे के साथ खत्म नहीं होगा, और ना ही जैन ने जो कुछ भी हमारे साथ किया है वो हम भूल पाएंगे। I totally understand that, I know। इसीलिए मैं चाहती हूँ इस बात का अजाला करना, इसीलिए आई हूँ अभी तुम्हारे पास। और इसका अजाला कैसे करेंगे आप? देखो, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे वालिद ने, मेरे शौहर ने किस कदर मेहनत से दिन रात अपना खून पसीना एक करके इस बिजनेस को परवान चढ़ाया था। इस वाक़े की वजह से ना सिर्फ हमारी जिंदगियां इम्पैक्ट हो रही हैं, हमारे बिजनेसेस लॉस में जा रहे हैं। नहीं, हमारे बिजनेस को कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ है, और ऐसे छोटे मोटे प्रॉफिट और लॉस तो बिजनेस का हिस्सा होते हैं। मुनीज़ा, क्या दिलावर तुमसे ये सब शेयर नहीं करता? मेरा ख्याल था तुम्हें सब पता होगा। क्या मतलब है आपका? हमारे बिजनेस की एक एक डिटेल है हमारे पास। आप खुल के बताएं, कहना क्या चाहती हैं? I know that, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि तुम बिजनेस का पार्ट हो और पूरी नजर रखती हो अपने बिजनेस पे। दोनों कंपनीज में बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग्स चल रही हैं, और बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग्स छोटे मोटे प्रॉफिट और लॉस पे नहीं होती, इतना तो जानती हो ना तुम।
मेरा ख्याल था कि दिलावर ने तुम्हें बता दिया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। तो बहुत सोच विचार के बाद मुनीसा, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि लॉसेस के इस सिलसिले को रोकने के लिए दोनों खानदानों को वापस एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। और वो क्या हाल है? मैं दानिश और अलीज़ी का रिश्ता तय करना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? अचानक ऐसी बात कहाँ से आ गई? उन दोनों का तो ऐसा कोई ताल्लुक भी नहीं है। देखो, बात को समझने की कोशिश करो। जब से दिलावर ने बिजनेस अलहदा किया है, बिजनेसेस खसारे में जा रहे हैं। तुम्हारा बिजनेस भी, हमारा बिजनेस भी। क्या हम होने देंगे ये सब? एक स्टूपिड महानूर की वजह से क्या हम अपना नुकसान होने देंगे? सीरियसली अपने बिजनेसेस को तबाह होने देंगे? और वो भी अब, इस वक्त जब तुम्हारे बेटे का बिजनेस संभालने का वक्त आया, तो हम एक घटिया लड़की की वजह से सब तबाह होने देंगे जिससे कोई फिक्र भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है। आप महानूर के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती। दिलावर प्लीज। नहीं मुनीजा, बहुत तजलील कर ली इन्होंने मेरी बेटी की, और मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। प्लीज दिलावर, वो लड़की डिजर्व नहीं करती कि उसका नाम। आई एम सॉरी, व्हाट डिड यू जस्ट से? तुम्हारी बेटी? जी हां, वो मेरी बेटी है, खून है मेरा। और आपको कोई हक नहीं बनता मेरे घर में खड़े होकर मेरी बेटी के खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। क्या सोच रही हूँ? यू नो, मैं इस जगह हमेशा तब आता था जब मैं उदास होता था, लेकिन आज मैं यहाँ अपने सुकून के लिए, अपने सुकून के साथ आया हूँ। कभी कभी ये समंदर की लहरें, आसमान में चमकता चांद और किसी बगीचे में खिलने वाले गुलाब के फूल आपके राजदार बन जाते हैं। एंड दे आर द बेस्ट सीक्रेट कीपर्स। आज मैं इन समंदर की लहरों को अपना राजदार बनाकर आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ। कैसा वादा?
आपने मुझे हमेशा इस बात का यकीन दिलाया है कि आप मेरे साथ हैं। वो तो मैं हूँ आनूर। ज़ैन, अगर मैं अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा फैसला करूं जो शायद आपके लिए बहुत अजीब हो और आप सोचे कि महानूर तो ऐसी थी ही नहीं, क्या आप तब भी मेरा साथ देंगे? आप ऐसा फैसला करेंगी क्यों? कभी कभी अपने प्यारों को मिलने वाले दुख की तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है कि माफ़ी का लफ्ज़ बहुत बड़ा लगने लगता है और माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर इंसान को इस तरीके के फ़ैसले करने पड़ते हैं जो उसकी ज़ात से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। पता है ज़ैन, में दुनिया में किसी भी सवाल का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे सवाल करेंगे या आप मुझे गलत समझेंगे तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी। मैं इस वक्त कमज़ोर पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती ज़ैन। आनूर, अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आया भी ना, चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आई प्रॉमिस मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा। यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने आज का कहा था मुझे, लेकिन तुम एज यूजुअल ना मेरी कॉल रिसीव करी हो और ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे रही हो। तो उसके लिए यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कहा था कि अगर आज मेरी पेमेंट क्लियर ना हुई मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। टाटा। देखो, मैं रात को तुम्हारी पेमेंट क्लियर कर दूंगी, अभी तुम यहाँ से जाओ प्लीज, कोई देख लेगा। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा जब तक तुम मेरी मेहनत के पैसे मुझे नहीं दे देती तब तक। तुम्हें अभी से मुझे ब्लैकमेल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमने अभी और काम करना है। मैंने कहा है ना, मैं तुम्हारी पेमेंट रात को क्लियर कर दूंगी, प्लीज जाओ यहाँ से, कुछ देख लेगा। आज रात तक का टाइम है तुम्हारे पास, वरना सीरियसली अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ठीक है, जाओ जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज। अपनी बात पे कायम रहना। मैं कायम रहूंगी, जाओ जल्दी से यहाँ से, प्लीज जाओ।